से खतरनाक हेटर्स को, खतरनाक लोगों को, गंदी सोच लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों को, बल्कि ये लोग आपके कंट्रोल में रहते हैं और इनको पता नहीं होता है कि ये आपको अपने इशारे पे कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं आपके इशारों पे ये नाच रहे होते हैं। ठीक है, वो भले अलग बात है कि आपका कभी कोई ऐसा इंटेंशन रहा नहीं नचाने का इशारों पे, पर जाने अनजाने ऐसा लग रहा है कि हर बार ना इनकी बेइज्जती जरूर होती है आपके सामने। ठीक है, ये सोचते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ ऐसा हरकत करके आते जरूर है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है पिता परमात्मा यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जैसे अर्जुन के साथ खड़े, वैसे आपके साथ खड़े हैं, जहाँ पे लोगों के अंदर जलन भी बहुत जबरदस्त है। ठीक है, जलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता है, जलते रहे। परमपिता परमात्मा की कृपा से आपकी लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत धन है, बहुत धन है, बहुत धन है। अगर आप आज लखपति हैं तो कल आने वाले समय में आप करोड़पति बनेंगे। ठीक है, इस तरह की एनर्जी आ रही है। आप ईश्वर पे भरोसा रखिए, ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है, आपसे ये जो लोग कुछ छीन रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बदले में ईश्वर भी उनकी उसी के जरिए कहीं ना कहीं आपके जाने अनजाने में किए गए हर दोषों को वो आपको मुक्त करके उनकी ही झोली में डाल रहे हैं, क्योंकि जब कोई कर्म बंधन बनता है तो उसे किसी ना किसी को तो भुगतना ही पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे परमपिता की ऐसी रहम नजर, ऐसी कृपा है कि आपको उन कर्म बंधनों से मुक्त करके आपका बुरा चाहने वाले उसे उसका भक्षण कर लेते हैं, उसे खा लेते हैं। तो ठीक है, अच्छा है कि जाने अनजाने में भी हुए भूल को अगर ये पापी लोग खा ले तो अच्छा। एक आग मचती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये कुछ ऐसा आपको नुकसान जरूर पहुंचाते हैं। यहाँ पे एनर्जी आ रही है, ठीक है, सिर्फ इस वजह से कि ये लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और आप जब इनसे कनेक्ट नहीं होते हैं तो ये आपको किसी तरह का फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड कुछ तरह का आपको नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पे नुकसान की एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो ये राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं फ्रेंड आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। फ्रेंड, आज का जो इंट्यूशन है ना, यहाँ पे अलग जो इंट्यूशन आ रहा है, जो मैं एनर्जी आ रही है कि आपके जो हेटर्स हैं, ठीक है, जो दुश्मन हैं, जो बिना कारण आपसे दुश्मनी निकाल रहे हैं, यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि जैसे कि आपने कुछ उन्होंने वो आपको कंट्रोल करने की, कि कहीं ना कहीं आप उन लोगों की हर एक हरकतों को भाप लेते हैं। ठीक है, आपको मतलब आपकी नज़र में मतलब कोई वजूद नहीं है उनका, कहीं ना कहीं ये बात है। ठीक है, और फिर भी वो पाना चाहते हैं आपके साथ, एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं, एक तरह का, किसी भी तरह का, मतलब दोस्ती, मतलब मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि इतने नेगेटिव लोग हैं, ये दोस्ती क्या ही करेंगे, लेकिन फिर भी एक जो होता है ना कि बातचीत और एक आपके साथ कन्वर्जेशन जो है वो बना रहे। ठीक है, तो इस तरह की इनकी सोच रहती है, ये चाहते हैं, ये लोग ऐसा यहाँ पे लग रहे हैं कि इतनी अपनी गंदगी मचाने के बावजूद भी पता नहीं क्यों ये चाहते हैं कि आप भी इस गंदगी को एक्सेप्ट करो। ठीक है, यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है। चलिए ठीक है, जो भी एनर्जी समय आ रही है इसको पूरी तरह से क्लियर करते हैं रीडिंग के द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। के मन में आए हुए हर सवाल का जवाब इस रीडिंग के द्वारा आपको मिलेगा। ठीक है, आखिर क्या चल रहा है इनके दिमाग में, और इनकी ऐसा मतलब भी इंट्यूशन साथ में आ रहा है कि ये जो लोग हैं ना, इतने समय से पाप कर्म भी कर रहे हैं, उसकी सजा भी भुगत रहे हैं। शांति क्या चीज़ होती है इन्हें पता नहीं है, प्रेम क्या होता है इन्हें पता नहीं है। ठीक है, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, लेकिन अभी अपने जीवन के उस पड़ाव पे आने वाले हैं, ऐसा लग रहा है, जहां इनकी दुर्दशा होने वाली है। ठीक है, बहुत अत्यधिक दुर्दशा। अभी इस तरह का इंटेंशन है, मतलब पूरी इंट्यूशन है, और चलिए देखते हैं। लेकिन फिर भी इनकी जो इंटेंशन है वो आपके प्रति गलत 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 ही है। ठीक है, आपके परिवार में से आपके रिश्तेदार, आपके नज़दीकों को इस लोगों ने नुकसान पहुंचाया हुआ है। ठीक है, इस तरह का भी दिख रहा है इसमें, और अब ये आपके पीछे भी पड़े हुए हैं। लेकिन अब जो कंडीशन यहाँ पे आ रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पे एंडिंग दिख रही है। ठीक है, तो चलिए बाकी कार्ड्स क्लियर करेंगे क्या है इस तरह का। द मून बहुत सारी बकवास बातें आपकी तरफ कर रही हैं, जो कि रिवर्स अब होने वाला है, यानी इनकी बकवास बातों को अब कोई लोग अब सुनने वाले भी नहीं है। ठीक है, द लवर्स, आपके प्रेम को देखकर, ठीक है, आपके प्रेम को देखकर इन लोगों को, इनकी जो क्या बोलो, इनकी एनर्जी पूरी डाउन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये भी एक टॉप दिख रहा है। द हेरोन, बुरी हालत इनकी खराब है। ठीक है, बहुत, हाँ, आप 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आपके बारे में इनकी क्या सोच चल रही है, इनकी हालत क्या हो रही है, देख लीजिए। आपके बारे, आपके धन पर
गजब, मतलब क्या बोलूं, 4 ऑफ कप्स। ओके, स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेंथ देख के, पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। इनके दिमाग में आपके प्रति जो बातें चल रही हैं वो भी बता देती हूँ, क्लियरिटी हो जाएगी, और इनकी लाइफ में जो होने वाला है वो भी क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। पर यहाँ इनकी अब बहुत भारी दुर्दशा शुरू होने वाली है। फिलहाल तो ये जो जल और सड़ के मर रहे हैं जिस रीजन से, वो भी कुछ रीजन सब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो आपके हेटर्स हैं, ठीक है, लाइक कुत्ते, यहाँ पे कुत्तों की एनर्जी आ रही है। ये जो कुत्ते हैं, कुत्ते भौंक रहे थे, बहुत ज्यादा भौंक रहे थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो कुत्ते भौंक रहे हैं ना, अब इनके भौंकने पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यानी आस पड़ोस मोहल्ले में जहाँ भी ये जो भी हरकतें कर रहे हैं, जो भी मतलब आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं, है ना, साजिशें रच रहे हैं, बहुत बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको लोगों ने आवारा कुत्ता समझ के अपना दरवाजे बंद करने लगे हैं इन कुत्तों के ऊपर, ठीक है। अब इन्हें कोई रोटी नहीं डाल रहा, आपके हेटर्स कुत्तों को कोई रोटी नहीं डाल रहा है, यानी कि कोई इनको एंटरटेन कर नहीं रहा है। यहाँ पे ये कंडीशन है आपके हेटर्स कुत्तों की, क्योंकि कुत्तों की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, बिल्कुल कुत्तों की तरह है, भी आवारा कुत्ते, ठीक है, जो बस किसी को देखा और भौंकना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये भौंकने वाले 2 कुत्ते, स्कॉर्पियो, ये आपका 2 कुत्ते हैं, बिच्छू है, ठीक है। तो ये लोग हैं, डंक मारते हैं, भौंकते हैं, यही इनकी एनर्जी है आपके हेटर्स की, ठीक है। तो करने दीजिए जो करते हैं। तो इनकी जो हालत है, ये जो हरकतें कर रहे हैं, तो इनका अब इनकी बातों पे, इनके भौंकने को लोग समझने लग गए हैं कि ये इनका काम हो गया है। तो अब कोई ज़्यादा इनको एंटरटेन अप कर नहीं रहा, कोई अपने दरवाजे पे ज़्यादा इन कुत्तों को बैठने नहीं दे रहा है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी आ रही है, ये आपके हेटर्स की एनर्जी है। द लवर्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके जो हेटर्स हैं उन्होंने कुछ ऐसी आपके पार्टनर के साथ, आपके साथ कुछ भी, मतलब इस तरह से यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों को तोड़ने की कोशिश की, आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं दरारें पैदा करने की कोशिशें, साजिशें चल रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की बॉन्डिंग में भी इनकी जो इनकी गंदी हरकतें हैं, इनकी जो काली क्रियाएं जो प्रयोग करते हैं, उसका प्रभाव आप लोगों के बीच में हो जाता होगा। तो आप लोगों के बीच में हो सकता है कि अप्स डाउन हो जाते होंगे रिश्ते में। लेकिन जब बात आती है ना कि कोई आपके रिश्तों को सामने से खराब करने का कोशिश करता है, खासकर ये लोग, ठीक है, तो वहां आप पे ये लोगों को बड़ी मात खानी पड़ती है। यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग पूरी तरह से, अच्छी तरह से जानते हो कि आप लोगों के रिश्ते को खराब करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो इन लोगों की चाल, आप लोगों की जो भी है, वो इन लोगों तक सामने में नहीं आती है, ठीक है। आप लोगों की बॉन्डिंग यहाँ पे दिख रही है, आपके और आपके पार्टनर की बॉन्डिंग इस औरतों को, इस हेटर्स को बर्दाश्त नहीं होती है, ठीक है। तोड़ने का बहुत प्रयास करते हैं, और आपके जीवन में दिख रहा है इनको कि आप लोगों के जो पार्टनर्स हैं उसके बीच में एक बॉन्डिंग है, यानी जिस तरीके से ये तोड़ना चाह रहे हैं उस तरह से ये टूट नहीं रहा, ठीक है। आप लोगों के में दिख रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप लोगों के पास इन लोगों को बहुत धन दिख रहा है, ग्रोथ दिख रहा है, स्ट्रेंथ दिख रही है, आप लोगों की हिम्मत दिख रही है, ठीक है, जो कि ये तोड़ना चाहते थे, जो कि ये छीनना चाहते थे। लेकिन लाइफ में जिंदगी ने आपको सब कुछ वो चीज दी है, और ठीक है, किस्मत ने दी है, आपने अपनी मेहनत पे इस सब चीजों को हासिल किया है, आपने अपने अच्छे कर्मों से हासिल किया, आपने इन जो कुत्तों के भौंकनों पर ध्यान ना देकर आप आगे बढ़े, उसके वजह से आपने ये सब कुछ किया। तो ये आपके दम पे है, कोई आपको खैरात में किसी से कुछ मिला हुआ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पूरी एनर्जी आ रही है कि हर एक चीज अर्जित की गई है, ठीक है, बनाई गई है। तो आपने बनाई है, जो आपके पास है वो आपका है, और कहीं ना कहीं ये जो आपके हेटर्स है उनसे बहुत अधिक है, बहुत बेहतर है, बहुत है, जिसपे इन लोगों की नजर है। जो चीज ये लोग आपकी जिंदगी से छीन लेना चाहते थे बहुत पहले ही, ऐसा लग रहा है कि बहुत समय समय पर ये आपके से बहुत कुछ छीनना चाहें, आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो एनर्जी आ रही है कि इनकी, ये आपको जब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या जब ये चाहते हैं कि आप इनकी कोई बात मान लो, और कहीं ना कहीं आप लाइक इन्हें इग्नोर कर देते हो, ठीक है, क्योंकि ये इनकी जो पर्सनैलिटी है वो एकदम बिल्कुल गली में भौंकने वाले कुत्तों वाली है, जो कि आप जानते हो। तो फिर आप एक आवारा भौंकते कुत्तों को क्यों ही एंटरटेन करोगे, ठीक है, ये भी बात सही है। तो आप भी अपनी जगह पे गलत नहीं है। तो आप जब इनको इनकी औकात दिखा देते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ऑरा इतना हाई है और इनका बहुत डाउन है, लो, जो कि
ये लोग भी जानते हैं, ठीक है? फिर भी ये सोचते हैं कि आपके साथ कनेक्ट हो जाएँ, आपका अटेंशन मिल जाए, और कहीं न कहीं मैं अगर बताऊँ ना, तो यहाँ पे ये लोगों के कहीं न कहीं आपकी एनर्जी, ठीक है? आपकी जो एनर्जी, जो पॉज़िटिव एनर्जी, वो चाहते हैं कि किसी तरह आपकी पॉज़िटिव एनर्जी में भी अगर ये एंट्री कर जाए, तो इनकी लाइफ़ में कुछ ठीक हो जाए। कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका जो भाग्य है ना, जो आपका ऑरा, जो ऊर्जा है, वो इतना तेज़ और तीव्र है कि आप जहाँ पे रहते हो ना, उससे भी कई मतलब काफ़ी आपके आगे, यानी आप तो हैं ही, आपसे क बहुत आपके सामने घेरा एक बन जाता है, ठीक है? और काफ़ी लंबा यहाँ पे मुझे एक तरह का घेरा दिख रहा है कि जो बनता है, जो पॉज़िटिविटी को कहीं न कहीं एक आपके अंदर से बहुत पॉज़िटिविटी निकलती है, जिससे आपके इर्द-गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, उनकी भी ज़िंदगी में पॉज़िटिविटी आती है, सुख शांति का थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। कहीं न कहीं आपसे बात करके लोगों का दिल हल्का होता है, ठीक है? और कहीं न कहीं आपकी एनर्जी में भी अगर कोई आ जाता है, ठीक है? आपके ऑरे में भी कोई अगर आ जाता है, तो उससे भी बहुत कुछ मिलता है। यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत हाई नज़र आ रही है, ठीक है? तो यहाँ पे ये एनर्जी है, तो कहीं न कहीं ये जो नेगेटिव लोग हैं, ये चाहते हैं कि किसी तरह आपकी एनर्जी में रहें, ठीक है? लेकिन अब आप जो कि इतने पॉज़िटिविटी में रहते हैं, तो कहीं न कहीं आपका इंट्यूशन लेवल इतना हाई है कि नेगेटिव लोगों को सिर्फ़ आप उनके, यहाँ पे जो नेगेटिव लोग हैं ना, सिर्फ़ आप उनके इंटेंशन से उनको भाँप लेते हैं, ये तो बहुत सही बात है। यहाँ पे पूरा दिख रहा है किसी को देख कर भी, लेकिन यहाँ पे जो लोग आपके यहाँ पे इर्द-गिर्द जो 2-3 जो हेटर्स मुझे यहाँ पे जो दिख रहे हैं, ठीक है? तो वो लोग तो ऑलरेडी ऐसे गलत कार्य कर चुके हैं, जो कि आपको ऑलरेडी पूरा खुलासा है आपके सामने में, ठीक है? लेकिन ये कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी बात इन लोगों ने आपसे अभी हाल-फिलहाल मनवाने की कोशिश की, और जब भी ये अपनी कोई बात आपसे मनवाने की कोशिश करते हैं, और तो जब ये आप इनकी बात को नहीं मानते या फिर इग्नोर कर देते हैं, तो इनके जो अंदर है ना, एक ज़बरदस्त एक आग मचती है, ठीक है? जिसकी वजह से ये कुछ ऐसा आपको नुकसान ज़रूर पहुँचाते हैं। यहाँ पे एनर्जी आ रही है, ठीक है? सिर्फ़ इस वजह से कि ये लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, और आप जब इनसे कनेक्ट नहीं होते हैं, तो ये आपको किसी तरह का फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड कुछ तरह का आपको नुकसान पहुँचाते हैं। यहाँ पे नुकसान की एनर्जी आ रही है, ठीक है? तो ये जो नुकसान आपको पहुँचाते हैं, ठीक है? यहाँ पे अगर बोलूँ तो 2 नंबर हो सकता है आपके हेटर्स का, 5 नंबर हो सकता है, यहाँ पे 4 नंबर हो सकता है। तो कुछ नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं, जिसकी वजह से लग रहा है कि ये हेटर्स के आपका न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मूलांक हो सकते हैं, भाग्यांक हो सकते हैं। तो ये कुछ नंबर के हेटर्स आपके हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो इनकी जो सोच है, वहाँ पे ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, जहाँ पे आप इनके कंट्रोल में नहीं आते हैं, और आप इन लोगों के क्या किसी के भी कंट्रोल में नहीं आएँगे, क्योंकि ये आप एक पॉज़िटिव सोल हो, ठीक है? और वो पॉज़िटिव सोल हो, सोल सबकी पॉज़िटिव होती है, लेकिन आपने अपनी पॉज़िटिव सोल को पॉज़िटिव रहने दिया है, ठीक है? लोगों के जो लोगों ने अपनी, ये जो आपके हेटर्स हैं, इन लोगों ने अपनी पॉज़िटिव सोल को पूरी तरह से बर्बाद और गंद बना के रख दिया, ठीक है? तो आत्मा, जो कि कहते हैं ना कि वो तो एकदम हाँ, पवित्र होती है, निर्लेप होती है, लेकिन इन लोगों ने, आपके हेटर्स ने, अपनी आत्मा को भी बहुत, बहुत, बहुत गंदा कर दिया है, ठीक है? तो अभी क्या है कि आपको कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से ये आपको नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है? फाइनेंशियली पैसे की लेकर नुकसान पहुँचाते हैं। तो मैं यहाँ पे जो आपकी एनर्जी आ रही है, मैं आपको कुछ बातें, यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, मैं कुछ बातें आपको बोलूँगी, उसे आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इनकी नज़र आपके पैसे से है, जब आप इनके कंट्रोल में नहीं आते, तो ये आपको पैसों से लेकर नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ मेरी ध्यान से सुनिएगा, आज जो एनर्जी आ रही है वो, कि देखिए, ये जो आपके हेटर्स हैं ना, ये आपको पैसे से लेकर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपकी फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, आपके परिवार को तोड़ना चाहते हैं। ये जो नेगेटिव क्रिया करते हैं, ईश्वर आपके सपोर्ट में है, आप कोई ना कोई दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए, जिनसे आपकी रक्षा होती है, और परमात्मा आपके साथ है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, ठीक है? परमात्मा आपके साथ है, और परमात्मा की आज्ञा और इच्छा होने पर आप परमात्मा की दिव्य शक्तियों से कहीं ना कहीं आपको वो मेल करा देते हैं, और आप उनसे जुड़ते भी हैं। ये भी एनर्जी आ रही है, ठीक है? लेकिन एक बात बताऊँ कि यहाँ पे एक चीज़ जो मैं आपको क्लियर बता दूँ, जो आ रहे हैं, जो आपके हेटर्स करते हैं, तो उस समय थोड़ा-सा आप अपने मन को एकदम शांत रखिए और सुनिए इस बात को। ये एनर्जी कभी आती नहीं है, पर आज आ रही है, मैं आपको बता रही हूँ। ये लोग उस समय आपके पास कहीं न कहीं आते हैं, ठीक है? जिस समय आपके जीवन में कुछ पाप कर्म, क्योंकि हर इंसान से पाप कर्म होता है, लेकिन पाप कर्म आपका कभी भी इंटेंस
कॉन्शियसली जो होता है ना, सोच समझ के किसी को नुकसान पहुंचाना, वैसा नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं आपसे जब आपके कर्मा थोड़े से खराब हो जाते हैं, वो इस रूप में, जैसे कि मान लेते हैं कि जाने अनजाने वाले कर्म, जैसे कोई कीड़े मकोड़े आपके हाथों मारे गए, आपके हाथों कुछ आपके पैरों के नीचे कोई चींटी मारी गई, या आपके द्वारा इस तरह से छोटे मोटे अनजाने में किए हुए गए पाप जब थोड़ा सा एक भर जाता है, एक भंडारा हो जाता है, तो परमात्मा परमेश्वर कहीं ना कहीं आपके, है ना, आपको इससे मुक्त करने के लिए, आपके साथ जो हो रहा है यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जो नेगेटिव लोग हैं, ये कहीं ना कहीं मुंह खोल कर आपके सामने खड़े हो जाते हैं, और आपका कुछ धनराशि का आप नुकसान पहुंचाकर, जो कि आप इनको कहीं ना कहीं दे देते हो, या फिर ये जो छल से आपसे ले लेते हैं, तो आपके वो जो पाप कर्मा है वो उसी समय इन लोग भी साथ में ले लेते हैं। और आप फिर देखते होगे, यहाँ पे एकदम क्लियर चीज़ है आपको, मैं यहाँ पे जो आज का जो इंट्यूशन आ रहा है वो बिल्कुल यही बता रहा है कि जब भी ये पापी लोग ना आपको धन हानि करवाते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप देखना उस समय, आप उसके बाद का जो समय होता है, तुरंत बाद का, एकदम बहुत ज़्यादा आपको अपनी लाइफ में एक शांति मिलती है, एक प्रोग्रेस का लेवल होता है, धन बहुत कई जगह से आपके जीवन में कई स्रोत बनने लगते हैं, ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये हो रहा है, ये जो पाप कर्मी जो इन लोगों को जो लगता है कि वो आपसे कुछ धन ले लिए, तो यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो ये आ रहा है कि ये धन नहीं लेते, कहीं ना कहीं ये आपके जाने अनजाने में जो इकट्ठे पाप हो जाते हैं उसे खाने के लिए आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जाने अनजाने में इकट्ठे पाप जो हैं उनको खाते हैं, ठीक है। कुछ धनराशि, कुछ बेईमानी करके, कुछ इस तरह से हरकतें करके, कुछ पाप कर्म आपको नुकसान पहुंचा के जो करते हैं, उसके बदले में ये आपके जाने अनजाने के सारे पाप खाते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी आज बन रही है, इसलिए मुझे आपको ये बताना है। तो इसीलिए हो सकता है कि हाल फिलहाल में भी इन लोगों ने किसी तरह के धन से लेकर रिलेटेड आपको मानसिक अशांति भी देना की प्रयास किया है। आपके हेटर्स ने आपके धन की हानि करने की कोशिश की है, आपने इनके कंट्रोल में नहीं आया तो किसी तरह का नुकसान आपको पहुंचाया है। ये एनर्जी पूरी बन रही है, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप चिंता मत करो और आप न्याय की गुहार भी मत लगाओ, क्योंकि अब जो दुर्दशा इनकी होने वाली है वो बहुत भयावह होने वाली है। और दूसरी बात यहाँ पे आज की एनर्जी आई है कि ये जो आपको नुकसान पहुंचा के जो आपकी धनराशि का जो हरण करते हैं, है ना, जो पैसे का हरण करते हैं, आपकी शांति का हरण करते हैं, उसके बदले में ये आपके जाने अनजाने के सारे पाप खाते हैं। ये बात यहाँ पे आज पूरी जबरदस्त आ रही है। तो आप चिंता ना करो, ये बदले में ये पाप कर्म आपके जो भी बने हैं वो सबको ये अपने ऊपर ले लेंगे। और आप देखते जाना, इनकी जिंदगी में अब दुर्दशा का समय आ गया, क्योंकि ये जो पाप कर्म खाने की इनकी आदत है, ये तो पाप कर्म एक तो ये खुद करते हैं, और दूसरा ये पाप कर्म खाते हैं, बहुत सारे लोगों का खाते हैं, सिर्फ आपका ही नहीं, जो भी लोग हैं, ठीक है। तो ये उन सब लोगों का पाप खाते हैं। इसीलिए आप देखना कि ये जो आपके हेटर्स हैं, आज की जो एनर्जी बन रही है, ये धीरे धीरे अपनी जिंदगी में एकदम एक लो में चले जा रहे हैं, एकदम दुर्दशा इनकी होती चली जा रही है, इनसे हर चीज छीनता चला जा रहा है, इनके धन दौलत, परिवार संपत्ति, हर चीज खत्म होती चली जा रही है। इनके मन में आप देखोगे किसी भी पल, किसी भी क्षण शांति आप नहीं देखोगे, खुशी, असली मुस्कुराहट नहीं देखोगे, ठीक है, क्योंकि ये सब छीन हो गई, क्योंकि ये अपने एक तो पाप कर्म करते हैं तथा दूसरों का लोगों को तकलीफ देके उनके पाप कर्म का भी हरण ये करते हैं। तो ठीक है, तो पापों का कहीं ना कहीं ये एक पूरी तरह से घर बन चुके हैं, ठीक है, पाप कर्म का पूरा ये घर बन चुके हैं। तो ये वो जगह है, ये हीटर्स आपके वो जगह है जहाँ पे बस पाप ही पाप भरा हुआ है, और पाप ही ये खाते हैं, पाप ही ये उगलते हैं। तो ये पाप से बने हैं, तो इनका जो जीवन है आप बस समझ जाओ, पाप खाना, पाप उगलना, पाप से ही बने हैं ये। तो इनको पाप करने दीजिए, और पाप कर्मों की जो सजा होती है, जो दुर्दशा होती है, वो सब कोई जानते हैं, ठीक है। तो इनकी दुर्दशा का समय आ चुका है, और आपको वही कहा जा रहा है कि आप कोई जो भी अभी ये लोगों ने जो धन हानि या जो तरह नुकसान पहुंचाया है उसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपके जाने अनजाने के पाप कर्मों को ये लोगों ने खाया, क्योंकि इनकी खुराक ही है यही, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी, और आपको देखिए जीवन में ये लोगों के अंदर जलन भी बहुत जबरदस्त है, ठीक है। जलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता है, जलते रहे। परमपिता परमात्मा की कृपा से आपकी लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत धन है, बहुत धन है, बहुत धन है। अगर आप आज लखपति हैं तो कल आने वाले समय में आप करोड़पति बनेंगे, ठीक है। इस तरह की एनर्जी आ रही है। तो ये एनर्जी है, आज अगर आप लखपति हैं तो कल करोड़पति बनने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आपके जीवन में पाप कर्म
का जो अंश मात्र भी नहीं रहता है, क्योंकि आप खुद से कभी पाप कर्म करते नहीं हैं। परमात्मा की ऐसी आप पर कृपा भी है कि पुण्य कर्म आपके द्वारा ईश्वर जरूर करवाते रहते हैं। यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो ये है। और बाकी जो थोड़े बहुत जो जाने अनजाने में पाप कर्म आपके बनते हैं, वो आपके ये पापी हेटर्स खा लेते हैं। तो इसीलिए आप पूर्ण रूप से पवित्र हैं, पूर्ण रूप से शक्तिशाली हैं, आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त है, आपका पेशेंस, आपका जो धैर्य है वो बहुत ज़बरदस्त है, और धीरे धीरे वो और बढ़ता जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस खुद पे बहुत ज़बरदस्त है, और आपको कंट्रोल कर पाना किन्हीं की बात नहीं है, बल्कि आप ऐसे खतरनाक हेटर्स को, खतरनाक लोगों को, गंदी सोच लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों को, बल्कि ये लोग आपके कंट्रोल में रहते हैं और इनको पता नहीं होता है कि ये आपको अपने इशारे पे कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं आपके इशारों पे ये नाच रहे होते हैं, ठीक है। वो भले अलग बात है कि आपका कभी कोई ऐसा इंटेंशन रहा नहीं नचाने का इशारों पे, पर जाने अनजाने ऐसा लग रहा है कि हर बार ना इनकी बेइज्जती जरूर होती है आपके सामने, ठीक है। ये सोचते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ ऐसा हरकत करके आते जरूर है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है पिता परमात्मा यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जैसे अर्जुन के साथ खड़े, वैसे आपके साथ खड़े हैं, जहाँ पे बिल्कुल यही कंडीशन हो जाती है। जैसे कि आपने देखा था कि एक भारत में एक ये लाइन अभी आती है, और अगर आपने सीरियल भी देखा होगा तो उसमें भी ये सीन है, किस तरह से जो धृतराष्ट्र है वो किस तरह से भीम को कहता है कि भीम, जब सारा महाभारत खत्म हो जाती है, ठीक है, सारी महाभारत जब खत्म हो जाती है, सब कुछ हो चुका होता है, तो वो बहुत एक मगरमच्छ के आंसू जिसको कहते हैं वो रोता है, गिड़गिड़ाता है कि भीम मुझे माफ़ कर दो पुत्र, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें गले से लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस समय आपकी हेटर्स की भी एनर्जी, या आपसे माफ़ी भी मांगे, या फिर ये आपके सामने किसी भी तरह का ढोंग रचे, तो ये वाला सीन आप याद रखना, धृतराष्ट्र वाला, ठीक है। धृतराष्ट्र वाली जो बात अभी मैं कहने जा रही हूँ, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा और इस बात को याद रखिएगा कि ये हेटर्स किस तरह की सोच रख के आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, किस तरह की सोच रख के आपके सामने आएंगे या आने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपके साथ भगवान कृष्ण खड़े हैं, ये भी आप एकदम निश्चित होकर जान लीजिए। तो उस समय जब धृतराष्ट्र कहता है कि भीम मुझे तुम्हें गले से लगाना है, ठीक है, भीम बहुत भावुक हो जाता है, क्योंकि जो पॉजिटिव सोल होती है, जो पॉजिटिव लोग होते हैं, उनके मन में कभी पाप कर्म नहीं आता है, वो भोले होते हैं, उनको पता चल जाता है कि हाँ, वो जो सामने वाला कह रहा है वो सच में वो दुखी है, वो उसकी मुझे मदद करनी चाहिए, इस तरह की सोच में आ जाते हैं, ठीक है। किसी को रोता देख के, भले वो चालबाजी का रोना हो, भले वो किसी तरह का कुछ हो, तो आप जैसे भोले लोग जो होते हैं, हम जैसे भोले लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं इन लोगों के चाल में आ जाते हैं। तो भीम भी बिल्कुल उसकी धृतराष्ट्र की बातों पे आ जाता है, और वो भी आंखों में अपने आंसू लेके अपने पिता जो उनके ताया हैं, ठीक है, उसके जाके गले लगने के लिए वो चला जाता है, ठीक है। लेकिन धृतराष्ट्र यहाँ पे अंधा है, उसे तो ना ज्ञान है, ना उसे विवेक है, ना ही उसे सांसारिक आंखें भी थी, ना ही उसके मन की आंखें, ठीक है। तो ऐसे लोगों को तो क्या बोलूँ, आपके हेटर्स को तो संसार की आंखें मिली हुई, लेकिन मन की आंखें तो उनकी बंद ही हैं। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र का भी वही हाल था, वो जाता है और भीम उससे गले लगने के लिए जाता है। उसी समय भगवान कृष्ण उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम साइड हो जाओ, और वहीं पे मिट्टी का भीम बना के, है ना, लोहे से बना भीम बना के धृतराष्ट्र के सामने रखते हैं। और उस समय फिर धृतराष्ट्र अपनी जो बोली है, जो उसके अंदर का जो पाप है वो उगलता है, ठीक है, और उसे कस के अपने बाहों में एकदम जकड़ के उसे चकनाचूर कर देता है, ठीक है, नुकसान पहुंचा देता है। और उसके बाद का फिर आप देखिए कि फिर क्या होता है। तो भगवान कृष्ण इसी प्रकार, जब आप भावुक होके, जब इस तरह के, है ना, लोगों के बीच में फंसने जाते हो, आपको भगवान कृष्ण हाथ पकड़ के निकाल लेते हैं। तो ये आपके साथ जो एनर्जी आ रही है बहुत ज़बरदस्त है कि भगवान कृष्ण ईश्वर की शक्ति आपके इस तरह इर्द गिर्द रहती है कि वो आपका हाथ पकड़े हुए 24 घंटे। तो इसीलिए आपको नुकसान पहुंचाने की मजाल तो इन लोगों में है नहीं, पर ये प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि धृतराष्ट्र को भी यही लगा कि वो उसने भीम को मार दिया। उसके बाद फिर ये नाटक करता है धृतराष्ट्र कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, ठीक है, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, पांडु
भीम के पिता जो हैं, अपने जो छोटा भाई है उससे वो माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं स्वर्ग में आऊँगा तो मैं तुमसे कैसे मुँह मिलाऊँगा, मैंने तुम्हारे पुत्र को मार दिया, ठीक है। फिर वो रोने लगता है, भीम मैंने तुम्हें मार दिया, ठीक। इस तरह की वो फिर से वो ढोंग रचता है। क्यों? क्योंकि उसने पाप कर्म तो ऑलरेडी कर दी, उसने मार तो दिया, लेकिन अभी यहाँ पे जो 4 उनके और भाई हैं, जो कि ऐसा धृतराष्ट्र सोच रहा है, तो जो 4 भाई और जो समाज के लोग हैं वो जो देखेंगे तो वो बोलेंगे कि धृतराष्ट्र तो इतना गलत है, उसको मार सकते हैं क्योंकि वो भी शक्तिशाली है, वो कोई कमजोर तो है नहीं। इसलिए फिर वो रोना का ढोंग रचता है। तब फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि विवेक जिसका नष्ट हो जाता है वो इसी तरह के पाप कर्मों में लग जाता है। तो यहाँ आपके हेटर्स विवेकहीन है, ठीक है। अंत इनका कितना बुरा हुआ आप जानते हो, और आपके हेटर्स की दुर्दशा भी उसी तरह से शुरू हो गई है। अब आप बस आप देखते जाओ, अब ये अंत है, ठीक है। आपकी भी यहाँ पे सब्र की एक सीमा है। मैं जान रही हूँ कि जो टूट रहा है सब्र का बांध, ये सत्य है, लेकिन आप निश्चिंत रहो, ईश्वर आपके साथ हैं। और कहीं ना कहीं एक चीज़ को आप भी समझो, इस बात को कहीं ना कहीं आज एनर्जी आ रही है आपको बताने के लिए कि ये जो संसार है ना, ये जो पृथ्वी लोक है ना, जब आप शास्त्रों को पढ़ते हो, जब आप संतों की वाणी सुनते हो, तो आपको ये बात पता चलेगी कि कहीं ना कहीं इसे दुखाले कहा गया है, ठीक है। इसे दुखाले कहा गया है। तो यह इस संसार में दुख आना ही आना है, दुख होगा ही होगा, ये सत्य है। लेकिन आपके साथ में भगवान कृष्ण खड़े हैं। ये आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है कि आप कम से कम सत्य की ओर खड़े हो, कम से कम आप झूठ और मक्कार और गलत की ओर नहीं खड़े हो। आप कम से कम अर्जुन हो, कम से कम आप कृष्ण के साथी हो, ना कि आप दुर्योधन और धृतराष्ट्र जैसे लोगों की झुंड में आप खड़े हो। आपके लिए ये सबसे बड़ी बात है कि आप सत्य के साथ खड़े हो, आप अपने कृष्ण के साथ खड़े हो, आप अपने ईश्वर के साथ खड़े हो। क्योंकि जो ईश्वर ने कहा है आपसे, जो ईश्वर चाहते हैं आपसे कि आप सत्य की राह पे चलो, आप किसी को कष्ट मत दो, आप दुख मत दो, मैं तुम्हारे सारे पाप हर लूंगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एनर्जी यही आ रही है कि परमात्मा आपके सारे पाप ही जाने अनजाने में भी जो हो जाते हैं उसको हर लेते हैं। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जब भी कोई भी संसार में कर्म बनता है तो उसका कोई ना कोई उसको लेता ही है, कर्म का जो है बंधन बंधता ही है। तो परमात्मा भी आपसे इतना प्रेम करते हैं और वो ही कहीं ना कहीं आपकी रक्षा करते हैं और आपको बताते हैं कि मेरे बच्चे, जब तुम्हारे द्वारा जाने अनजाने में जब कोई पाप कर्म बन गया, क्योंकि तुम जानबूझकर किसी को कष्ट नहीं देते हो, तुम तो बल्कि कष्ट सह लेते हो, तो भे मेरे बच्चे हैं, मेरे पुत्र, तो मैं तुम्हें कहता हूँ, ये जो तो पापी जो तुम्हें कष्ट देने के लिए मन में जागृत रहते हैं ना, मन में जो इनकी उत्सुकता रहेगी कि तुम्हें किस तरह कष्ट पहुंचाऊं, किस तरह तुम्हें दुख पहुंचाऊं, तो मैं तुम्हारे ही पाप कर्म जो अनजाने में मेरे बच्चे तुमसे बने, वो सारे के सारे मैं तुम्हारे इन्हीं दुश्मनों को जो तुम्हारा नुकसान पहुंचाने चाहते हैं, तुम्हें क्षति पहुंचाना चाहते हैं, मैं उनके ही जीवन में ट्रांसफर कर रहा हूँ। और ये ट्रांसफर बार बार होता है, कुछ धनराशि की लालच में, कुछ धनराशि चाहे वो आपकी चोरी करते हैं, चाहे कुछ धनराशि आपको नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ भी इस तरह से आपसे कुछ थोड़ा सा वो लेकर, मैं सच कहूंगी कि उनको, वो आपके हेटर्स की नज़र में है कि वो बहुत कुछ आपसे छीन ले रहे, एक चुटकी भर आपसे छीन रहे, क्योंकि परमात्मा आपके साथ है। और जिसके साथ परमात्मा है ना, तो तीनों ब्रह्मांड, तीनों लोग, पूरा ब्रह्मांड सब आपके साथ है। जिसके साथ ईश्वर है, तो ये संसार की छोटी मोटी चीजें, तो धन, ये क्या मायने रखता है? कोई मायने नहीं रखता है। और वो सब तो ईश्वर आपको भरते ही जा रहे, भरते ही जा रहे, भरते ही जा रहे। और मैंने कहा ना, आज की एनर्जी बनी है, आपके हेटर्स भी ये चीज जान रहे हैं कि परमात्मा आपको इतना कुछ दे रहे, इतना कुछ दे रहे, वो चाहते हैं कि उसमें से कुछ उनको भी मिल जाता। तो तुमने कर्म ऐसे किए, तो तुम्हारे जो आपके जो हेटर्स हैं उनके कर्मा में सिर्फ और सिर्फ पाप ही आना है। तो वो कहीं ना कहीं वो इस तरह से पाप इकट्ठा करते हो। परमात्मा परमपिता आप पर इतना, आप पर प्रेम करते, इतना प्रेम करते हैं कि आपके जाने अनजाने के पाप को इन पापियों के द्वारा ही, है ना, उसको भस्म करवा देते हैं, उनको दिलवा देते हैं, ताकि आप यहाँ से मुक्त हो जाओ। तो आप ना कभी भी ईश्वर पे शंका मत करना कि ईश्वर आपका साथ नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे आज की एनर्जी आ रही है कि साथ की बात मत कीजिए, उनका प्रेम इतना है, इतना है, जो मतलब कि एनर्जी बता रही है, जो कहा नहीं जा सकता। ये जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके दुश्मन है ना, वो समझ नहीं सकते कि परमात्मा आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपकी जाने अनजाने की गलतियों को भी वो आपके ऊपर रहने नहीं देते हैं। तो ऐसी एनर्जी, इतना प्रेम ईश्वर से पाना, ये भाग्यवान
होने के पूरे संकेत हैं। तो आपको नहीं डरना और घबराना चाहिए कि आपसे किसी ने कोई थोड़ा-सा छीन लिया, कर लिया। तो मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ, जो एनर्जी आ रही है कि आप देखना, आपसे छीनने के बाद ये थोड़ा-सा जो आपसे छीनेंगे, इसके बाद कई गुना आपको मिलने वाला है। क्योंकि जो थोड़ा बहुत आपके ऊपर जो दोष बना था, वो फिर खत्म होगा और आप फिर उन्नति करोगे, तरक्की करोगे, है ना? तो उस रास्ते पे आप जा रहे हो, आप चिंता ना करो। और ये लोगों का क्या होगा, इनकी दुर्दशा होगी कि नहीं होगी? होगी, एनर्जी बता रही होगी, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। कहीं न कहीं तुम्हारे दोषों को खाने का काम भी यही करते हैं, ठीक है? ये एक तरह से जो कहते हैं ना, परजीवी भक्षण करने वाले जो होते हैं ना, अगर बहुत सारे दोष और पाप इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको खत्म करने वाला कोई होना चाहिए। तो ये जो है, ये पाप कर्म खाने वाले लोग हैं, तो इन्हें पाप खाने दीजिए, खाने दीजिए, खाने दीजिए। इनकी दशा यही होने वाली है, यही है हर वक्त के लिए। आपको मैं कैसे समझाऊँ, आज की जो एनर्जी आ रही है, ये देखिए इनके बारे में। मतलब कि जहाँ से जन्म लिया, ठीक है, जहाँ से जन्म लिया, जहाँ से सांसें इनकी शुरू हुई, एक सांस भी पूरे जीवन में ईश्वर का नाम लेकर नहीं गई, पवित्रता में नहीं गई, ईश्वर का ध्यान में नहीं गई। सिर्फ और सिर्फ हर सांस जो दूसरों की बुराई करने में और दूसरों के पाप खाने में गई। तो आप उन लोगों को क्या समझते हो? क्या वो सुखी लोग हैं? सच कह रही हूँ, आज की एनर्जी आ रही है कि ये सच में दया के पात्र हैं। इनके जीवन में जो टावर मूवमेंट है, वो इनकी पहली सांस के साथ शुरू हुआ है और इनकी आखिरी सांस तक जाएगा। आप पर परमपिता की इतनी कृपा है कि आप शांति को महसूस करते हो। आपके जीवन में जब अशांति आती है, तो आपको पता चलता है कि आपके जीवन में अशांति आई है। पर ये वो लोग हैं जिनको पता भी नहीं है कि शांति क्या होती है। कि आपको तकलीफ देके बहुत अपने आप को खुश होने की चाहत रखते हैं, ये झूठी हंसी हंसते करते हैं। इनके मन को क्या सच में मिलता है? अरे ये जानते हैं कि ये आपसे छीनेंगे, आपको ईश्वर फिर दे देंगे, पर क्या करें? इनको जो आदत बन गई है लोगों से छीनने की, और जो कहीं ना कहीं इनके कर्मा ने और एक है ना, यूनिवर्स ने इसको ये कार्य भी दे दिया है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ धरती पे रहकर पाप कर्म लोगों के खाने हैं। और उस पापों को जब तुम पूरी इकट्ठी कर लोगे, तो तुम्हारे लिए नर्क के द्वार खोल दिए जाएंगे और उस नर्क में तुम वास करोगे। जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा नरक वास होगा और तुम धरती लोक में भी सिर्फ नरक वाली योनि जीकर जाओगे। हर नरक वाले कर्म तुम करोगे और नरक वाली योनि भोगतोगे। तो आपके हीटर्स को इस जीवन में एक बार देखो, एक बार ना आप अपने दुखों को भूल कर कि जो उसने आपको दिए हैं। यहाँ पे आज ऐसे ही एनर्जी बन रही है, ये इंट्यूशन आ रहा है, ईश्वर मुझे यही कह रहे हैं कि आप तक पहुंचाऊं। तो आप सुनिए, समझिए इस बात को। एक बार अपने दुखों को भूल कर देखो कि जो कष्ट और जो तकलीफें इसने आपको दी हैं, ठीक है, एक बार आप ध्यान लगाओ और देखो, क्या वो उसको एक साइड करो और फिर उस व्यक्ति को देखो। आप देखोगे कि उसका जीवन इतना दर्दनाक है, इतना दलदल भरा है, जो कि उसके द्वारा ही क्रिएट है। ये बिल्कुल सत्य है, क्रिएट है, लेकिन इनको जन्म ही मिला है पाप कर्म करने और खाने के लिए। तो आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आप दयालु हो, दयावान रहो। ईश्वर आपको बहुत देने वाले हैं, इसमें तो मतलब क्या ही कहना। देखिए, द स्टार का कार्ड आया, द चैरियट का कार्ड आया, द जजमेंट का कार्ड आया। ईश्वर आपको बहुत दे रहे हैं। आपके जीवन में आने वाले समय में नेम होने वाला, फेम होने वाला। और मैं आपको सत्य कह रही हूँ, आप मेरी बात को ध्यान दीजिए। ईश्वर सिर्फ आपको ही नहीं, आपके बच्चों को भी बहुत देने वाले हैं। आप समझो, एक माँ बाप के लिए ना उसके बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जब उनके बच्चे तरक्की करते हैं ना, तो उन माँ बाप को बड़ी सुख और सुकून मिलता है। माना कि आपने अपने जीवन में दुख झेला है दुश्मनों के कारण, कोई बात नहीं, ईश्वर आपको भी बहुत दे रहे हैं और आपके बच्चों को भी जीवन में बहुत सुख देंगे, नेम देंगे, फेम देंगे, राज देंगे। बहुत कुछ मिलने वाला है परमात्मा की कृपा से। और आपके ये दुश्मन अभी भी और पहले भी और आने वाले समय में भी जग के जलते रहेंगे, क्योंकि जब तक परमात्मा ने, है ना, जब तक ईश्वर ने चाहा है कि इनको जलन की अग्नि में जलना है, तब तक इनकी जलन को नहीं रोका जा सकता। आप में से कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो कि मुझे कमेंट में भी बोलते हैं और कहते हैं कि मुझे कब इनका अंत होगा, कब ये मतलब ये धरती लोग छोड़ कर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आज की एनर्जी ये मिल रही है कि परमात्मा चाहते हैं कि ये जिस जलन में, जिस आग में, है ना, यूनिवर्स चाहता है, इसके पाप कर्म चाहते हैं कि वो
उनको जलते रहना है और आपको अपने जीवन में उन्नति, तरक्की और सक्सेस करनी, और इसको ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत 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 बढ़ता जाएगा और आपके ये जो हेटर्स है वो जलते रहेंगे और जब तक उसने जितने पाप कर्म किए हैं तो वो जलन की सीमा जो एक तय की कर दी गई उनको जलने के लिए, तो वो जलेंगे, तो जलने दीजिए उनको, ठीक है। आप भी क्यों चाहते हो कि वो यहाँ पे रहें या ऊपर जाके नर्क में रहें? सेम तड़फ है, आप चिंता ना करें, धरती लोक में भी उसी ही तरह की तड़फ को भुगत रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी पूरी यहाँ पे इंट्यूशन भी आ रहा है और रीडिंग यही कह रही है कि आप इस विषय पर ना सोचें, क्योंकि जो तरफ वहाँ भुगतने वाले हैं सेम तरफ यहाँ भुगत रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो आपके हेटर्स है जो आपकी उन्नति और तरक्की छीनने के प्रयास में रहते हैं और आपको उन्नति करते हुए देख के, तरक्की करते हुए देख के, आपके जीवन में सुख शांति देख के इसे कितनी जलन होती है, आप इस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते क्योंकि आपने कभी किसी के प्रति जलन ईर्ष्या का भाव रखा नहीं है। अगर कभी रखा होता तो आप महसूस कर पाते कि ये कितना कष्टदायक होता है, ठीक है। आप ग्रंथों को पढ़ना, आप शास्त्रों को पढ़ना, तो वहाँ पे इस जलन की ये जो लोग जलन रखते हैं दूसरे के प्रति, उसकी जो जलन है वो कितनी उसका तेज है कि आपको मैं क्या बोलूं, अग्नि की जलन भी अगर आपका हाथ आग में जल जाए ना तो आपको राहत मिलेगी, आप उतना तकलीफ नहीं भुगतोगे। लेकिन जो दूसरों से जलता है ना, उसकी जलन की जो ताप है वो बहुत अत्यधिक होती है। इसीलिए आपको कहा जा रहा है आप ईश्वर पे भरोसा रखिए, ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है। आपसे ये जो लोग कुछ छीन रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बदले में ईश्वर भी उनकी उसी के जरिए कहीं ना कहीं आपके जाने अनजाने में किए गए हर दोषों को वो आपको मुक्त करके उनके ही झोली में डाल रहे हैं, क्योंकि जब कोई कर्म बंधन बनता है तो उसे किसी ना किसी को तो भुगतना ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे परम पिता की ऐसी रहम नजर, ऐसी कृपा है कि आपको उन कर्म बंधनों से मुक्त करके आपका बुरा चाहने वाले उसका भक्षण कर लेते हैं, उसे खा लेते हैं। तो ठीक है, अच्छा है कि जाने अनजाने में भी हुए भूल को अगर ये पापी लोग खा ले तो अच्छा तो है, ये तो सही है। तो आज की एनर्जी तो यही मिल रही है, लेकिन बस ईश्वर पर भरोसा आप ऐसे ही बनाए रखना जिस तरह ईश्वर आप पर रहम नजर और कृपा कर रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, ठीक है। आप मेच्योर हो, आप समझदार हो और आप चिंता मत करना। श्री हरि विष्णु, श्री भगवान श्री कृष्ण आपके साथ हैं, उन्हें महसूस कीजिए और आप जानिए कितनी भी स्थिति खराब थी, महाभारत में कितना ही भय लग रहा था, पर जहाँ कृष्ण थे वहीं जीत हुई थी। तो आपके जीवन में भी अगर ऐसी दशा महसूस आप कर रहे हो तो भी चिंता मत करना, ईश्वर आपके साथ है। किसी तरह की कोई भी परेशानी और मुश्किल ऐसी आप झेल रहे हो जो कि अदृश्य है, ठीक है, जो आपको अलग तरह से एक तकलीफ दे रही है, ठीक है। तो इस तरह के अदृश्य शक्तियां अगर आपको किसी तरह से परेशान कर रही हैं, आपके हेटर्स के द्वारा भेजी गई कुछ तांत्रिक शक्तियां, कुछ काली क्रियाएं, इस तरह का कोई शक्तियां अगर आपको परेशान कर रही हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7561919759। तो इस तरह की अगर परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। इसके कुछ लक्षण अगर मैं बता दूं तो आप समझ लीजिए, आपके घर में दरारें आ सकती हैं, ठीक है। आपके घर में अगर इस तरह का प्रभाव होगा तो आपके घर में दरारें पड़ सकती हैं, और वैसी दरारें पड़ेंगी मतलब आप उसको ठीक कराओगे फिर उसी जगह पे दरारें पड़ेंगी, ठीक कराओगे फिर दरारें पड़ेंगी, इस तरह का हो सकता है। आपके घर में अगर आपने कहीं सिंदूर गिरा हुआ देखा हो, ठीक है, अगर किसी का इस तरह से आपके घर पे अगर किया गया होगा, इस तरह का आप देख सकते हो, सिंदूर आपने देखा होगा, कुछ ऐसे लक्षण आपको दिखे होंगे, आपके घर में कुछ हैवी हुआ होगा, तो मतलब किसी जानवर की मृत्यु अचानक से आपने देखी होगी, अपने एक्वेरियम में अचानक से मछलियों को मरता हुआ आप देखोगे, मतलब कि कुछ ऐसा भारी जब ये करते हैं और जो कि आप सुरक्षित हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपके घर के जीव जंतु या कोई और अपने ऊपर इस चीज़ को लेता है, क्योंकि ये संसार का ऐसा है कि अगर कोई भी कर्म अगर छोड़ दिया गया है, कोई भी कर्म हो गया है, तो उसे किसी ना किसी को अपने ऊपर लेना होता है। तो यहाँ पे आपकी जो एनर्जी दिख रही है, आप इस समय जो इंट्यूशन आ रहा है कि इस तरह का कुछ भी आपको दिखा हो, सडनली आपके ऊपर बहुत भारी कुछ किया होगा, तो आपके घर में बिल्ली का भी मृत्यु हो सकती है, आप उसे भी देख सकते हो कि अचानक से ऐसे हो गया हो, ठीक है, किसी ने बहुत भारी क्रिया की गई हो, तो आप कहीं ना कहीं आप किसी बड़ी मुश्किल और विपदा से बच गए हैं और उसने अपने ऊपर लिया है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं इस समय की हुई हैं।
मधुमक्खी का कहीं न कहीं आपके घर में एक अपना घर बना लेना, या बार-बार मधुमक्खी अगर दिख रही है, या काली मक्खी जो मतलब आपको बहुत इरिटेटिंग लगेगी वो, जिसको देख के आपको इरिटेशन होगा, ये पॉसिबिलिटी है। ये सारे लक्षण मैं आपको बता रही हूँ। अगर इस तरह की, क्योंकि मेरे सामने इमेज बन रही है, अगर आप में से किसी के भी घर की ये इमेज बन रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है? मकड़ी का जाला, मकड़ा बहुत हल्का-फुल्का सा होता है, लेकिन आप देखोगे सडनली आपके घर में एक काला रंग का मकड़ा आपको दिख रहा है, ठीक है? जो काफ़ी नॉर्मल जो मकड़े हैं उससे बहुत ही अलग लुक है, जिसको देख के आपके मन में थोड़ा-सा 1 मिनट के लिए झटका सा लगेगा कि ये कैसा मकड़ा है। तो इस तरह की एनर्जी दिख रही है। अगर ये मकड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है या ज़मीन पर चलते दिख रहा है, मतलब इस तरह से कुछ मुझे जो आप दिख रहा है इस समय मैं वो सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ, ठीक है? छिपकली का मर जाना आपके किसी भी बोर्ड के अंदर में या कहीं पे भी, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ भी लक्षण दिखता है अपने घर में तो ज़रूर आपके घर के ऊपर कोई ना कोई बाधा की गई है, ठीक है? और ऐसा आप महसूस करते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है? तो उसका जो भी सॉल्यूशन है मैं वो आपको प्रोवाइड करूँगी। व्हाट्सएप नंबर है 7561919759। तो कैसी लगी आज की ये रीडिंग? आप ज़रूर कमेंट पे बताइएगा। आपके साथ ज़रा भी रेज़ोनेट करती है तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा। जय माँ काली, जय महाकाल ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? और आज आप ये चीज़ भी ज़रूर लिखिएगा कि हाँ, मेरे जो हेटर्स हैं वो सिर्फ वो मुझसे, मेरे से अनजाने में हुए पाप कर्म जो है वो भी वो लेते रहते हैं। आप यूनिवर्स को भी कहीं न कहीं इसी तरह का एक एनर्जी दो। आप सच में इस चीज़ को महसूस करो कि आपसे जाने-अनजाने में कई जन्मों में भी अगर कभी कोई पाप कर्म हुआ है, तो वो सब आपके हेटर्स ले रहे हैं। इसी तरह से आप महसूस करो क्योंकि आज की एनर्जी आई, कि ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत पावरफुल बात है और कहीं न कहीं ईश्वर आपको ये भी कह रहे हैं कि आप अपने कार्य पे, अपने धन जिससे आप अर्जित कर सकते हैं, अपने परिवार में सुख शांति अर्जित करते हैं, उस पे किसी भी तरह का विघ्न बाधा ना आने दें। अगर उस कार्य को लेकर अगर आपको लगता है कि आपके कार्य में किसी ने बंधक कराया या विघ्न बाधा डालने की कोशिश की है, आप कार्य कर रहे हो लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं मिल रही है, अगर इस तरह से आपके जीवन में है, ठीक है? अगर आपके व्यापार को बांधा गया है, आपकी नौकरी को बांधा गया है, ठीक है? यानी कि आपकी मेहनत करने के बावजूद भी अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो इसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। हो सकता है कि आपके यहाँ पे बंधन क्रिया भी मुझे नज़र आ रही है कि आपके रोजगार को बांधा गया है। यानी कि एक समय पे बहुत सारा आपका बिजनेस अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा काम चल रहा था, बहुत अच्छी धनराशि कमा रहे थे, लेकिन ये जो हेटर्स हैं, ये जो दुश्मन है, इन लोगों ने कहीं ना कहीं आपके व्यापार को बांधने के लिए काली तंत्र क्रिया की, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आपका कार्य में मन लगना भी बंद हो गया है और साथ ही साथ आप जब वहाँ पे जा भी रहे थे तो आपके कार्य से वो धनराशि आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हो जितना कि आप पहले करते थे। तो यहाँ पे इस तरह का अगर कुछ हुआ है तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा और अपने कार्य को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने धंधे को लेकर, अपने पैसे को लेकर, ठीक है, जिससे आप पैसा अर्जित करते हो, तो उसके लिए आप बिल्कुल सतर्क रहिए, अपने काम पे पूरा ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं ये भी एनर्जी आ रही है कि अपने काम में किसी तरह की टाल मटोल मत करो, क्योंकि परमपिता परमात्मा की आप पे बड़ा आशीर्वाद है। अपने कार्य को इतना बढ़ाते चले जाइए, इतना बढ़ाते चले जाइए, इतना बढ़ाते चले जाइए, जैसे कि एनर्जी आ रही है कि ईश्वर आपको बहुत देना चाहते हैं, तो आप भी अपने कार्य में आगे बढ़ते जाइए। इतना 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 धन अर्जित कीजिए, इतना फेम अर्जित कीजिए, इतना सब अर्जित कीजिए ताकि आपको नुकसान पहुंचाने वाले आपके ये हेटर्स देखते रह जाएं, ठीक है? भले थोड़ा समय और लग जाए, लगने दीजिए, लेकिन अपने आप को कामयाब बनाने पे पूरा ध्यान दीजिए, ठीक है? ये आपको बार बार अपने में उलझाने की कोशिश करेंगे, आप उलझना मत, आप जीवन में आगे बढ़ो, अपनी तरक्की करो, समय मिले ईश्वर का नाम करो, जाप करो, ठीक है? अपना ध्यान रखिएगा। मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो रीडिंग है पहुँचे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जब ये रीडिंग पहुँचेगी, कहीं ना कहीं आप सबकी इंट्यूशन और आप सबकी जो एनर्जी है वही यहाँ पे कलेक्ट हो रही है। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली मेम्बर में से किसी के साथ ये रीडिंग मैच कर रही है, रीडिंग रिजोनेट कर रही है, तो ये रीडिंग आप उन्हें शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है? अपने लव वंस के साथ शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप तक ईश्वर पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि ये आपकी लाइफ से नहीं जुड़ी हुई, आपके किसी लव वन की लाइफ से जुड़ी हुई है, तो उस तक ये रीडिंग जरूर पहुंचा दीजिएगा, ठीक है? तो यही आज आपको कहना चाहती थी। तो चलिए मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ईश्वर का
ध्यान कीजिएगा, ईश्वर पे विश्वास कीजिए, वो बहुत प्रेम करते हैं आपसे, बहुत प्रेम करते हैं। जानती हूँ यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आप शायद ईश्वर का वो ध्यान, पूजा, उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी परमपिता परमात्मा ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। इस प्रेम को स्वीकारिए, इस प्रेम को स्वीकारिए। जय श्री राधे, जय महाकाल, जय महाकाली, जय श्री कृष्ण।